एक शिक्षा का अधिकार लाओ। जैसे किसी लाई से घोड़े को दौड़ाया जाता है, राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, आईएएस का बच्चा और एक गरीब समाज का बच्चा, एक भांगी का, मेहतर का, डेप का बच्चा, एक रेस में दौड़ाओ, एक रेस में पढ़ाओ। मैं कहता हूँ 20 साल का समय दे दो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मैंने थूक दिया तो फिर कहना कौन संजय मान का बेटा कह रहा था मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन शिक्षा का रेस, शिक्षा की लाइन एक बनाओ, एक जहाँ राष्ट्रपति का बच्चा और एक भांगी का बच्चा एक साथ पढ़े। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। आदरणीय हरकेश भाई जी, थोड़ा जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहे, मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहे। धन्यवाद संचालक महोदय। पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए अंधे को आंख, बहरे को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज जिस महापुरुष का जन्म मना रहे हैं हम लोग, मान्यवर कांसी राम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज इस मंच पर मुख्य अतिथि माननीय सत्येंद्र कुमार जी, हम लोग के परम मित्र जवाहरलाल गौतम जी, मान्यवर कांसी राम साहब संघर्ष समिति के अध्यक्ष परम सत्य कृष्ण चंद्र एडवोकेट जी, एडवोकेट धर्मेंद्र जी, परम सत्य राम भागवत जी, परम सत्य राजेश भारती जी और विनायक हॉस्पिटल सुगरौली के संचालक प्रबंधक डॉक्टर विमलेश राव जी, आए हुए सभी नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, आज हम मान्यवर कांसी राम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 16 तारीख है। मान्यवर कांसी राम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को रूपनगर में पंजाब में हुआ था। और बाकी कहानी ये लोग, बाकी जो उनका जीवन जो है बताए हैं, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मान्यवर कांसी राम साहब ने अपने जीवन में वोट की कीमत समझाया। ऐसे लोगों को दो जो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो। वोट और बेटी दोनों। वोट का मतलब होता है विचार, बहुत बड़ी चीज है। तो बेटी उसको देना है जो इज्जतदार हो और वोट किसको देना है जो समझदार हो, जो हमारे जिसके हाथ में हम ताकत देंगे वो हमारी रक्षा कर सके। साथियों, मान्यवर साहब का मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मान्यवर साहब देखिए, समय दीजिएगा। मान्यवर साहब एक बार वो एक आईएएस अफसर से मिलने जाते हैं तो आईएएस अफसर उनको मना कर देते हैं। आईएएस अफसर मिलने से मना कर देता है, लेकिन मान्यवर साहब हट ठान लेते हैं मुझे उस अफसर से मिलना है।
उनके बार बार प्रयास से भी बार बार वो जो है अफसर ने मना कर दिया कि हम नहीं मिल पाएंगे। एक दिन नाराज होकर के आईएएस अफसर बोलता है, ठीक है बुलाओ, मैं मानव जी से मिलना चाहता हूँ। आईएएस अफसर ने कहा, काशी राम जी आप बताओ आपको कौन सा रोग लग गया है, कैसा रोग है कि बार बार मना करने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं और आप मिलने के लिए प्रयास करते रहे। मान्यवर साहब कहे कि मैं समाज की पीड़ा को देखते हुए जो हमारे समाज के ऊपर तमाम सारी दिक्कतें आई, तो इस पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के लोग बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन वो अधीनस्थ पदों पर रहते हुए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन समाज के लिए पे बैंक में सोसाइटी का काम कर सकते हैं। तो मान्यवर साहब जो है उनको कहे तो वो नाराज होकर के या उनके मन में ऐसी भावना गई, अंदर गए और बोले, मान्यवर जी बताइए कितनी पर्ची है, बताइए मैं काट करके दे देता हूँ। मान्यवर जी रसीद दिए, वो एक घर में गए और सीधे 50,000 रुपया जो है उनको रसीद काट करके दे दिए। लेकिन मान्यवर साहब पैसा लिए, देखे और कहे कि महोदय मैं चाहता हूं ये पैसे रख लीजिए, हमको इतना पैसे की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं जो रोग हमें लगा है वो रोग आपको लग जाए और आप धीरे धीरे पैसा देते रहें, ताकि आपको एहसास हो। मेरा मतलब कि पैसे लेना नहीं है, आपके एहसास हो जाए कि ये समाज का रोग जो हमें लगा है आपको भी लग जाए, ताकि भविष्य में आप धीरे धीरे समाज को चलाने के लिए हमें उस 50,000 रुपए को बहुत दिन तक देते रहेंगे और ये संदेश जाएगा तो सभी लोग समाज को मदद करते रहेंगे। साथियों, मानवर साहब ने एक उदाहरण दिया था, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, कलम, उनके हाथ में कलम रहती है। ये कलम जो है ये बड़ व्यवस्था पर आधारित उन्होंने बहुत तरीके से समझाया। जो ऊपर है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सिस्टम को उन्होंने बताया कि कलम जो है इस तरह से है, नीचे वाला जो है बैठा हुआ है गरीब तबके के लोग, जो मनवादी व्यवस्था के हिसाब से जो बनाए थे लोग, उन्होंने कहा कि हम इस कलम को, इस व्यवस्था को कैसे करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस कलम को हम ऐसे करना चाहते हैं, यानी इस व्यवस्था को हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, मतलब समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। समता मूलक, ना कोई नीचे रहेगा और ना ही कोई ऊपर रहेगा, ये समता मूलक समाज चाहिए, समता मूलक। बाबा साहब ने भी समानता का अधिकार दिया है। तो मान्यवर साहब उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए एक ईंट और रख दिए उस दीवार पे और उन्होंने कहा कि हमें समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। साथियों, उन्होंने कहा कि हमें जो है इस देश का क्या हुक्मरान बनना है। उन्होंने हुक्मरान बनने के लिए पूरे बहुजन समाज को एक संदेश दिया और साथ साथ उन्होंने कहा कि आरक्षण हमारे रोजी रोटी का मसला नहीं है, यह देश में प्रशासन में भागीदारी का मसला है। यदि लोकशाही यानी प्रजातंत्र में लोगों का बराबर हिस्सा नहीं होता है तो वो प्रजातंत्र सही ढंग से नहीं होता है। मूल की बात आगे नहीं बढ़ती है और वह पिछड़ा हमेशा के लिए पिछड़ा रह जाता है। इसीलिए हमें भाई साहब ने बताया कि आरक्षण का जो मसला है, हमें आरक्षण ठीक नहीं चाहिए, वो मेरा अधिकार है। और मैं थोड़ी सी लाइन से हट के बता दूं, क्लियर शिक्षा का अधिकार, एक शिक्षा का अधिकार लाओ। जैसे किसी लाइन से घोड़े को दौड़ाया जाता है
राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, आईएएस का बच्चा और एक गरीब समाज का बच्चा, एक भांगी का, मेहतर का, डेप का बच्चा, एक रेस में दौड़ाओ, एक रेस में पढ़ाओ। मैं कहता हूँ 20 साल का समय दे दो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मैं नहीं थूक दिया तो फिर कहना कौन संजय मार का बेटा कह रहा था मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन शिक्षा का रेस, शिक्षा की लाइन एक बनाओ, एक जहाँ राष्ट्रपति का बच्चा और एक भांगी का बच्चा एक साथ पढ़े। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तमाम तरह के और पैदा किए जा सकते हैं, इसलिए तमाम दिक्कतें हम लोग को झेलनी पड़ रही है। साथियों, अब थोड़ी सी मैं माताओं को एक चीज बताता हूँ कि हम लोग फंसते जा रहे हैं दलदल में। डर आज देख रहे हैं टीवी पर 18 घंटा 20 घंटा केवल बताया जा रहा है और डर वाली चीजें दिखाई जा रहे हैं, धार्मिक विश्वास से जोड़ा जा रहा है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता दो। एक व्यक्ति को आज ही देखा हो, कहीं देखा हो, एक व्यक्ति को वो बार बार कहते हैं, वो कहता था भूत नहीं होता है, वो नहीं होता। सबने कहा, रुकिएगा भैया, सबने कहा नहीं होता है। वो बेचारा डर के मारे, वो बेचारा समझदार था, वो कहा नहीं होता है। उसको कहे कि कैसे मानेंगे नहीं होता। उन्होंने कहा जाओ मुर्दा घट्टी पे और ये कील गाड़ के चले आना, कल सुबह हम लोग देखेंगे, तुम्हारी हिम्मत के दाल देंगे कि सच में भूत होता है कि नहीं होता है। वो बेचारा गया, कील उसको दे दिए कील गाड़ने के लिए। वो मुर्दा घट्टी पे गया कील गाड़ने के लिए, कील गाड़ा, बैठ करके वो धोती पहना था और धोती उसकी वहां पड़ गई, अपने धोती पे ही कील गाड़ दिया, अपने धोती पे कील गाड़ दिया और वहां से उठ के चलने लगा। उसको डर नहीं लगा था। जब उठ के चलने लगा तो उसको लग गया कि भूत खींच रहा है हमको, भूत खींच रहा है और वो वही जो है हाथ लग जाती है, मर जाता है। साथियों, इस अंधविश्वास के भ्रमजाल को समझना इतना आसान नहीं है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब सही ढंग से, गहराई से उसको पूरी जांच पर करो, निश्चित रूप से पूरी समझदारी से आप उसका प्रयास करो। इस दलदल से भी ये निकल सकते हो कि बाबा साहब सोचो कितना साल पहले तमाम महापुरुष हमें इस अंधविश्वास से निकालने का प्रयास किए, लेकिन आज भी हम उसी देवी देवता भगवती पेड़ वृक्ष के चक्कर में पड़े हुए हैं। साथियों, अब मैं समय ले लूंगा। मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले एक शेर के माध्यम से आप लोगों को जो है बोलूंगा। तूफानों से आग मिलाओ, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो, तैर का दरिया पार करो। साथियों, भविष्य में मेरी एक बात माताएं बने, सब लोगों ने दोष दिया, मैं एक सामाजिक चिंतक हूं इसलिए बता दूं, सभी लोगों ने, सभी पुरुषों ने चट्टी, चौराहे, बाजार जो है तमाम जगह अपने विचार व्यक्त करते हैं, सुनते हैं, देते हैं, लेते हैं विचार। इसलिए आप ज्यादा जागरूक हैं। हमारी माताएं बहन, एक सेकंड, हमारी माताएं बहन घर में से नहीं निकलती है, उनको आज भी घर पे आप लोग बैठा के रखे हुए हैं, जो हमारी बातों को नहीं सुन पाती है, तो निश्चित रूप से वो हमसे, वो बाबा साहब से जो प्रेरणा लेना है वो नहीं पूरा उनको मिल पाता है, इसलिए उस दलदल से नहीं निकल पाती है। आप लोग प्रयास करिए, उनको मीटिंग में, कार्यक्रम में पूरी भागीदारी के साथ उनको भी पहुंचाइए। निश्चित रूप से हमारा समाज तब आगे जाएगा जब वो हम लोग की सारी बातें सुनेंगे। कभी गाइडर कम होगा, बैठ के बताया जाएगा, जो चीज मंच पर नहीं करना है वो चीज, जो चीज बैठा के बरामदे में कहना, बरामदे में कहा जाएगा। इन सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी।